हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। ओके, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ढहते विश्वास का पूरा कहानी लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ लिया था। बहुत ही इमोशनल कहानी था, एकदम रुला देने वाला कहानी था। यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस कहानी का पूरा लिंक पड़ा हुआ है। मैंने लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और कहानी को खूब बढ़िया से देख लीजिए। क्योंकि यदि आप कहानी देख लेते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से हर चीज़ क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ढहते विश्वास चूँकि दूसरा लेसन है, इसका पहला लेसन है बाबू दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा भी आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ उस लेसन का करा दिया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए और खूब बढ़िया से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं ढहते विश्वास का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर खुलवा ये ऑफलाइन चलता है और ऑनलाइन की दुनिया में बोर्ड बाबा चल रहे हैं। आप भी हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आइए, तो ढहते विश्वास का पूरा ऑब्जेक्टिव, जो कि सातकोड़ी होता जी इन कहानी के रचयिता हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से क्या करते हैं, हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बाबू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट, यानी इसमें वो भी सारे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चन है जो पार्ट से रिलेटेड हैं। ओके, चलिए, जो भी बच्चे कहानी पढ़े हैं, हमें पता है कि आप लोग अपने मन हमारे क्वेश्चन पढ़त भल कि तू धाए देख टिक कर देना, हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आप भी बताइएगा और हम तो बाद में बताइए करेंगे। लिखा है बाबू 1 नंबर, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा में था और उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। यानी पहले किस भाषा में था, बताइए तो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, उड़िया भाषा में था। किस भाषा में था? उड़िया भाषा में था। कन्नड़ भाषा में कौन सी कहानी थी बताइए तो? कन्नड़ भाषा में जो पिछला पाठ पढ़ा है ना, दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास जी का, वही वाला था। ओके, फिलहाल ये ढहते विश्वास उड़िया भाषा में था, इसको हिंदी में अनुदित किया गया है। किनके द्वारा बताइए तो? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी किस लेखक ने हिंदी में अनुवाद किया है? तो डॉक्टर नहीं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। किन्होंने? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं बाबू, बताइएगा। आप लोग को मालूम है तो धाए बताइए। लक्ष्मी डैश 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 कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी किस कहानी में लक्ष्मी जी बाड़ी? लक्ष्मी जी कौन कहानी में बाड़ी? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ढहते विश्वास, बहुत तेज हैं आप लोग। ढहते विश्वास वाला कहानी हो तो ढहते विश्वास टिक कर दो, बात खत्म। अच्छा, एग्जाम में आ दो, एग्जाम में कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं कौन जानता है। खैर कोई भी आएगा, लेकिन आप 100% टिक करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ की समस्या डैश 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 कहानी के केंद्र में है। फिर आप तेज बनेंगे, हमें पता है। ढहते विश्वास का मार दो, ढहते विश्वास। हाँ, ढहते विश्वास कहानी से ये भी क्वेश्चन है। अगला है, ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? उनके मेन जो हीरोइन, मेन जो नायिका है, कौन है? जल्दी बताइए। जी हाँ, लक्ष्मी है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, लक्ष्मी का पति डैश 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 में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में कि कलकत्ता में? सॉरी, कलकत्ता में। कहाँ करता था? जी, कलकत्ता में करता था। कहाँ करता था? कलकत्ता में करता था। लग रहा है तो जवान है, फिसल जाता है भाई। कलकत्ता लिखा है, कलकत्ता नहीं लिखा है। ओके, कलकत्ता। चलिए, कलकत्ता में काम करते थे। आगे देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? जल्दी से बताइए, कौन सा नदी था? कौन सी नदी थी? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही, देवी नदी। किस नदी के नीचे? देवी नदी के नीचे। अब बांधवा कौन सा था बाबू? कौन सा बांधवा है? एकदम सही बता रहे हैं, धलेई बांध था। वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? यानी पाठ जब पढ़ाया तो उसमें लक्ष्मी जी के पति जी का नाम आया था। क्या नाम था? लक्ष्मण जी। बहुत बढ़िया, यानी लक्ष्मण थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़िया भाषा, उड़ीसा के कहानीकार, तो किस किस जगह को? तो उड़ीसा को दिखाया गया है। अगला देखिए, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पर था? कहाँ पर था स्कूल बताइए तो? जिसमें एकदम मात्र 2 गो थी, को रूम था? 4 गो रूम था। 4 गो रूम में कोई वो लोग भरे थे? पूरा 200 से ज़्यादा लोग भर चुके थे। टीले के नीचे था। कहाँ था? टीले के नीचे था। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा,
लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी कितने लड़के थे? 2 लड़का लसन 2 लड़के मतलब बड़का लड़का का नाम क्या था? अच्युत था। क्या था? अच्युत। आगे देखिए, अगला है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? अभी ऊपर पता चला ना, कहाँ? कलकत्ता में कि कलकत्ता में? कलकत्ता में। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? उड़ीसा का जीवन किस लेखक ने प्रदर्शित किया है? श्रीनिवास जी ने, सतकोड़ी होता ने, सुजाता ने कि ईश्वर पेटलीकर ने? किन्होंने? बहुत तेज है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सतकोड़ी होता ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? कहानी में जब बाढ़ आने वाली थी तो देख रहे थे ना किस तरह से बच्चे निकल कर सभी को बोल रहे, बाढ़ आवे वाला, बाढ़ आवे वाला, जल्दी भागो। इस तरह से कहानी में सब चीज़ था ना। वाकई बहुत अच्छी कहानी है, रुला देने वाली कहानी है। एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला देखिए, ये देखिए, कौन हल्ला कर रहा था? चंद्रा, गुणनिधि अच्युत, शंकर मकरा, ये सभी के सभी थे, अर्थात इनमें से सभी के सभी लोग गांव वालों को बता रहे थे। अगला देखिए, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, सतकोड़ी होता जी है। अगला देखिए, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? किसने किया था जल्दी बताइए? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने? किसने? बिल्कुल सही बता रहे हैं, गुणनिधि ने किया था। यही ना पढ़ा लिखा गांव का पढ़ाकू लड़का था, आया था। कहाँ से पढ़ कर आया था बताइए? कटक से। कहाँ से? कटक से पढ़कर आया था। ये भी एक क्वेश्चन आगे बढ़ता है। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी की है जल्दी बताइए, किस कहानी की है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, हाँ, ढहते विश्वास ठीक कर दो, ढहते विश्वास का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलेई बांध की कर रहे थे। किसकी? दलेई बांध की कर रहे थे। अगला है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? कहाँ जाती है बेचारी? गुहाल में जाती है, ताकि गाय को, बछड़ों को, बकरियों को सबको खोल कर मतलब छोड़ दे कि बाढ़ आएगी तो ये बेचारी अनबोलता पशु सब कहाँ जाएगा, इसलिए उनको खोलने के लिए गई थी। अगला देखिए, अगला है, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? कौन अकेली है घर में? लक्ष्मी अकेली है। बेचारा जो उसका बड़ा लड़का अच्युत है वो तो बांध पर है ना, काम कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है, कर्मठ लड़का है। आगे देखिए, सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 याद रखिए बाबू, 29। अभी पहुँची 29। तो देखो, 29 अक्टूबर 1929। ओके, 29 अक्टूबर 1929 सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? यानी 1 बीघा खेत पूर्वज लोग छोड़कर चले गए थे, तो अगर भाड़ा पर हल और लिया के खेती करवाले रहे? तो लक्ष्मी जी करवाई, यानी लक्ष्मी करवाई थी। आगे देखिएगा, सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? किस भाषा के? उड़िया भाषा के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? जी, कितना तकलीफ था बेचारी लक्ष्मी को। पहले तूफान आता है तो घर टूट जाता है, उसके बाद से सूखा पड़ता है तो पूरा का पूरा अनाज खत्म हो जाता है, और उसके बाद से क्या होता है सर? बाढ़ ही आता है। बाढ़ तो सब चीज़ निकल जाता है, हर चीज़ खत्म कर देता है। तो किसका? तो लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? किसने पत्थर का बांध बनवाया था जल्दी से बताइए तो। जाकर देखिए, उसमें लिखा है महाराजा ययाति केसरी ने। किन्होंने? महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? यानी किन्होंने रचा है, किन्होंने पाठ को लिखा है? तो सतकोड़ी होता जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, धलई बोल रहे हैं, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ किस बांध के टूटने की बात कही गई है? यानी उस पाठ में कौन सा बांध टूटा था? धलई बांध टूटा था। कौन सा बांध टूटा था बाबू? धलई बांध टूटा था। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आप लोग ध्यान है बता रहे हैं, हमें पता है। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसे लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी ये सेम सिचुएशन लक्ष्मी ने एक बार और देख चुका है।
कब? जब उसकी शादी हुई थी और वो नई नई आई थी तब। क्या गजब का भयंकर बाढ़ आया था। वो उससे भी 2 गुना 3 गुना का, यानी बहुत ही भयंकर रूप इस बार के बाढ़ का है। आगे देखिए, अगला है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? बताइए, दहेज की समस्या का, अकाल की समस्या का, घुसखोरी की समस्या का, कि बाढ़ की समस्या का? बिल्कुल सही, बाढ़ की समस्या का जिक्र किया गया है। अब अगला देखिए, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? ऊपर बता रहे थे ना, कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? कटक से पढ़ लिख कर लौटा था। अगला है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? किस? माता चंडेश्वरी। पाठ में आया था ना, तो माता चंडेश्वरी जहाँ पे दिखाई दें, गोड़ लगिए, जयकार मनाइए और टिक कर दीजिए, बात खत्म। तो माँ चंडेश्वरी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? सबसे लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए, कितना जमीन था? 1 बीघा जमीन था। कितना जमीन था बाबू? 1 बीघा जमीन था। चलिए, आई होप ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने खुद से बनाया, नहीं बनाया तो हमने बता दिया है। एक बार देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, कभी भी नहीं भूलना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा का पूरा कहानी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अगले क्लास में हम इस लेसन का पूरा सब्जेक्टिव, उस पाठ का सारांश, उस पाठ का क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ आपके सामने होगा। और मुझे पता है कि आप लोग खूब बढ़िया से लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ओके, तो फिर से बोल रहे हैं सर, जैसा भी सिचुएशन हो, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।